Hello guys, this is Three Way to Survive Apocalypse एपिसोड 26। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है सब सिनेरियो इज अराइव। डॉग्जा ये सब देख के सभी लोगों को कहता है कि सभी लोग पीछे की ओर खड़े हो जाओ और यहीं पर रुक जाओ। तभी हमें इस सब सिनेरियो के बारे में बताया जाता है। ये एक इल्यूजनरी प्रिजन है जिसकी डिफिकल्टी लेवल डी से एफ तक होगी और इसका टाइम लिमिट 1 आवर का है और इसे टाइम से पहले ही स्केप करना है सिर्फ, जिसका रिवॉर्ड 300 कॉइन है और फेल होने पर पेनल्टी नहीं बताई गई है। सभी लोग इस विंडो को पढ़ने के बाद कहते हैं एक इल्यूजनरी प्रिज्म, तो ये क्या है अब देखा जाएगा। तभी सामने से बहुत तेज एक हवा का झोंका आने लगता है और एक नोटिफिकेशन आता है इल्यूजनरी प्रिज्म स्टार्ट। सभी उस तेज हवा के झोंके में अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ को आगे करके उस तेज हवा के झोंके पे खड़े हो जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद डोगजा की आँख खुलती है और उसे उसकी मम्मी सामने दिखाई देती है। डोगजा ये सब चीज़ देखकर बहुत ही हैरान हो गया होता है, लेकिन वो सोच ही रहा होता है कि ये सच भी नहीं हो सकता क्योंकि मेरी माँ कब की मर चुकी है, पर ये कैसे हो सकता है। तभी डोगजा की फोर्थ वॉल एक्टिवेट हो जाती है और डोगजा इस इल्यूजनरी प्रिज्म से आज़ाद हो जाता है। और डोगजा मन में सोच रहा होता है ये जो इल्यूजनरी प्रिज्म था बहुत ही खतरनाक था, ये हमारे फीलिंग्स को ट्रिगर कर रहा था। अगर हम में से कोई भी बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर हो जाता है तो पता नहीं कि तब तक किसके साथ क्या होगा। और इस इल्यूजनरी प्रिज्म में तो जांग की बहुत बुरी हालत हो गई थी। तभी डोगजा अपने टीममेट्स की तरफ देखता है और उनसे कहता है सभी यहाँ पे सांस लेना बंद करो तभी तुम बच पाओगे। लेकिन डोगजा की बात कोई नहीं सुन रहा होता है। सभी सपनों में खोए हुए होते हैं उस इल्यूजन में और कुछ कॉन्स्टलेशन का नोटिफिकेशन आता है। वो डोगजा के इस काम से बहुत खुश होते हैं और उसे 100 कॉइन गिफ्ट देते हैं कि इसने बहुत जल्दी ही इसे पास कर लिया। तभी डोगजा अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है और देख के बहुत ही हैरान होता है क्योंकि वो लोग अपने इस इल्यूजन में फंसे हुए होते हैं जिसमें हियोंग कह रहा होता है सर मुझे माफ़ करिए, मैं आपसे अच्छे से काम करूँगा। और हुईवान किसी को गाली दे रही होती है और गेलियो बहुत बार बार सॉरी सॉरी मॉम बोल रहा होता है और डोगजा मन में सोच रहा होता है कि लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, अब इन्हें मैं किस तरीके से बचाऊं। तभी शांग के हाथ का ब्रेसलेट चमकता है और वो डोगजा को आवाज़ लगाती है। इससे हमें पता चलता है शांग भी उस इल्यूजन को तोड़कर बाहर आ गई है और शांग भी ठीक हो गई है। डोगजा शांग के पास जाता है और कहता है कि इस मोंग के प्रेयर ब्रेसलेट की वजह से तुम भी बच गई लगता है। शांग कहती है हाँ मैं भी एक बहुत ही खतरनाक सपने में थी और मुझे वहाँ बहुत डर लगा, लेकिन इस ब्रेसलेट की वजह से मैं वापस आ गई। डोगजा सांग को कहता है जब तक मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय नहीं करता और इस इल्यूजन प्रिज्म को तब तक तुम मेरी रक्षा करना। शांग भी हाँ कह देती है। सांग डोगजा के पीछे खड़ी हो जाती है अपनी तलवार के साथ। डोगजा अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है, पर्सनल स्किल डेस्परेट इविल लेवल 1 एक्टिवेट कर देता है। डोगजा की आंखें बहुत तेजी से चमकती है और एक नोटिफिकेशन आता है डेस्परेट इविल ने इस इल्यूजनरी प्रिज्म को तोड़ दिया है और डोगजा की ओर एक बहुत सा बड़ा सा ब्लू ऑरा सा फैलने लग जाता है धीरे धीरे और इस इल्यूजन को ख़त्म करने लग जाता है। वही हियोंग अपने मास्टर द्वारा दी गई सज़ा पे जो कि इल्यूजन में हो रहा होता है उसके लिए सर झुकाकर ज़मीन पर लगा हुआ होता है, सर अपने मास्टर से सॉरी मांग रहा होता है। गैलियो भी अपनी मम्मी से बार बार माफ़ी मांग रहा होता है पर हुईवान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और तेज़ी से डोगजा की तरफ दौड़ती हुई आगे बढ़ती है किल करने के लिए। उसे लग रहा होता है कि उसका कोई एनिमी है क्योंकि उसका इल्यूजन अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। डोगजा कहता है अगर मैं इस अटैक से नहीं बचता तो मैं पक्का मारा चला जाता। और वो हुईवान की आंखों में देखता है कि अभी तक इसका इल्यूजन टूटा नहीं है, मुझे लगता है अभी भी इसकी आंखें लाल हो रखी है और सोच रहा होता है मैंने जो ये मॉन्ग की गिफ्ट दी थी लेकिन इसके वजह से भी हुईवान के ऊपर कुछ यूज़ नहीं हो पाया। लगता है ये मॉन्ग का जो केव है वो किसी काम का नहीं है। डोगजा तेजी से बचते हुए हुईवान के कंधे पर एक अपने हाथों से जोर से लगा देता है और हुईवान वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। सांग आती है और हुईवान को अपने पास उठा के लेके जाती है ताकि और तभी एक सब सिनेरियो का फुलफिल का मैसेज आ गया होता है और सभी को 300 कॉइन गिफ्ट कर दिए जाते हैं। और डोगरा सभी से कह रहा होता है कि अपना गार्ड डाउन मत करना, मुझे लगता है अभी कोई और खतरा भी आने वाला है। तभी ज़मीन से कुछ ब्लू कलर का निकलने लगता है और वो निकलते ही बाहर आता है और इससे पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो कि इल्यूजनरी प्रिज्म को क्रिएट कर रहे थे। ये स्पेक्टेटर गोस्ट है जो कि टायर 8 के हैं
योन भी अपने सपनों में अभी तक भी खोया होता है और उसका भी इल्यूजन पूरी तरीके से टूटा नहीं होता है और वो अपने इल्यूजन में पूरी तरीके से खोया हुआ होता है और मशक्कत कर रहा होता है और वो अपने सर को सॉरी बोलते हुए बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और अपने इल्यूजन को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है और कह रहा होता है ये क्या हो रहा था, मुझे तो लगा मैं मरने ही वाला था लेकिन मैं बच गया और मेरा सर बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा है। और वो सांग की तरफ मुड़ के सांग से बोलता है कि मैं कितने देर से इस तरीके से यहाँ पे लेटा हुआ था। सांग कहती है बहुत देर हो गए तुम्हें, करीब आधा घंटा होने वाला था। और डोगजा के हाथ में एक स्टोन लगता है, स्पेक्ट्रेटर स्पिरिट स्टोन। डोगजा ये सब चीज़ें उठा ही रहा होता है। सांग हयान को बताती है कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर है जो कि इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे और उस इल्यूजन में हम फंस गए थे, लेकिन डोगजा और मैं हम दोनों उस इल्यूजन को पार कर गए और उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। तभी डोगजा उन स्टोन्स को उठाते हुए आते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ पर जो मॉन्स्टर थे वो मेंटली अटैक करते हैं ताकि लोगों को कंट्रोल कर सके इल्यूजन के द्वारा और उनके बैड ड्रीम्स को बार बार उन्हें दिखाते हैं। तभी गैलियो की भी आँख खुलती है और उसका सर बहुत तेज़ी से दर्द कर रहा होता है। सांग भी दूर से उसकी तरफ देखती है और उसे कहती है तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तुम जाके अभी बैठ जाओ। गैलियो अपने सर में मारते हुए कह रहा होता है मेरा सर बहुत तेज़ से दर्द कर रहा है। डोगसा कहता है तुम रेस्ट कर लो अभी। और डोगसा गैलियो के उस ड्रीम के बारे में सोच रहा होता है जिसमें गैलियो बैठकर चुप सभी माफ़ी मांग रहा होता है अपनी मॉम से और सोच रहा होता है मुझे लगता है सबसे बुरा एक्सपीरियंस और इल्यूजन जो था वो सिर्फ गैलियो का ही था क्योंकि एक बच्चा है और इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर हुआ होगा। गैलियो जाकर डोगजा के गले लग जाता है और रोने लग जाता है। डोगजा हुईवान की तरफ देखते हुए कहता है लगता है हमें और भी कुछ करना होगा क्योंकि हुईवान अभी तक नहीं उठी है। और फिर वो सभी लोग उस रास्ते की ओर देखते हैं जो कि पूरी तरीके से क्लियर हो गया होता है। अब वहाँ से रोशनी आ रही होती है। वो लोग भी सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। एवन सोहिवान को अपने कंधे पर उठाता है और शान भी कहती है आराम से और सभी लोग डोगसा के पीछे चलना शुरू कर देते हैं और सोच रहे होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था हमारे लिए। तभी उन्हें जाते वक्त सामने से कुछ दिखाई देता है, सामने कोई खड़ा होता है और ये कौन है पता नहीं। डोगसा सोच ही रहा होता है। तभी वो डोगसा और उन सभी को कहता है क्या तुम नहीं जानते ये हंटिंग ग्राउंड हमारे लिए है, तो तुम यहाँ पे किस तरीके से आ गए। तभी डोगसा और सांग सोच रहे होते हैं कि लगता है इसे हमने कहीं देखा है। फिर उन्हें याद आता है ये कॉलेज मर्डर जिसमें वो लड़की एक दूसरी लड़की का गला दबाकर मारकर अपने आप को जिंदा बचा ली थी, ये वही लड़की है जियोली। और जियोली अपना ऊपर से कवर हटाती है और उसका चेहरा दिखाई देने लगता है। डोगसा के हाथ में वो ढेर सारे स्टोन्स को देखकर हैरान हो गई होती है और पूछती है क्या तुमने उन सभी स्पेक्टेटर को हरा दिया जो कि यहाँ पर थे। और कहती है सिर्फ मास्टर ही जो थे जो जानते थे कि इन स्पेक्टेटर को किस तरीके से हराना है और तुमने इन स्पेक्टेटर को कैसे हरा लिया। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर स्पीसीज को तुमने हराया है जो कि टायर 8 के हैं। तभी हमें उसकी कैरेक्टर प्रोफाइल दिखाई जाती है, उसकी एज 17 है और उसके स्टेमिना लेवल अभी 1 ही है जो कि नेवेला वेयरफेयर कमांडर आर्मी वाली कई सारी टेक्निक है और स्टेमिना लेवल 13 नेवला माना एजिलिटी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पास। डोगसा उसकी गॉड ऑफ नेवल वॉरफेयर वाली स्किल को देखकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहा होता है कि इसे बहुत ही अच्छे कॉन्स्टलेशन भी सपोर्ट कर रहे हैं जैसा कि स्टोरी में पहले ही हुआ था, लेकिन अब स्टोरी में कॉन्स्टलेशन चेंज हो गए हैं। तभी कुछ नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है ब्लेड लीडर ऑफ द प्लेजेंट आर्मी जो कि अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरफ मूव कर गए हैं रेनिट के लिए और ग्रेट आर्मी प्लेजेंट को हैप्पियर देते हैं। तभी डोगसा सोच रहा होता है यही कारण होगा जिसकी वजह से जांग इस लड़की को अपना डेसिबल बनाया हुआ है, इसी के इस नेवल बैटर की वजह से। तभी वो लड़की कहती है सभी लोग मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें स्टेशन तक पहुंचा दूंगी। डोगसा उसकी बात सुनकर सभी लोगों को कहता है कि हमें उसके पीछे पीछे जाना चाहिए और सभी लोग उसके पीछे जाने लगते हैं। और हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है मेन सिनेरियो 2 जिसमें डिफ़िकल्टी लेवल ई होती है और यहाँ पे इन्हें टनल में सर्वाइव करने के लिए एक शेल्टर लेना होता है जिसकी रिवर्ड कॉइन 500 है और इसकी पेनल्टी अननोन है और इस सिनेरियो को कंप्लीट करना भी होता है और रिवर्ड विल भी कैलकुलेटेड किया जा रहा होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड support me for more interesting videos.